मैरिज मतलब शादी। आज ये शुभम द सख्त लौंडा आपको बताने वाला है कि मैरिज शादी क्या है, कैसे शुरू हुई, इसके लाभ और हानि क्या है। तो पहले जब मानव जंगलों में रहता था, जिसे हम अपनी पाठ्य पुस्तक में आदि मानव के नाम से जानते हैं, वहां पर वो शिकारी होता था। लेकिन जब से मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ किया तो उसे अपनी खेत, अपनी जमीन के लिए वारिस चाहिए होता था। तो अपनी वारिस के लिए, अपने खेत के लिए उसने पत्नी रखना चालू किया, औरतों के साथ बंधना चालू किया, जिससे उसकी जमीन जायदाद उसकी संतान को मिले। इस तरीके से ये मैरिज का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। बट आज के दौर में खेती बहुत कम लोग कर रहे हैं और एआई का ज़माना आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मजदूरी का और शारीरिक श्रम का ज़माना नहीं रहा। धीरे धीरे मशीनी युग से हम एआई युग की तरफ जा रहे हैं। जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है भारत देश की, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम 7वें नंबर पर हैं और जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर। पूरे विश्व की 18% जनसंख्या भारत देश में रहती है और पूरे विश्व का 2% जमीन भारत के पास है। इसीलिए इतनी सारी समस्या हो रही है इस देश में, बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी और अपराध। इतनी ज़्यादा नौकरियां है नहीं। आज के डेट में शादी करना किसी भी तरीके से फायदे का सौदा नहीं है, ये बंधन है। और वैसे भी मेरे भाई शुभम, जिंदगी मेरी इतनी छोटी सी 50 साल, जिसमें मैं 20 साल का हूँ, 30 साल की जिंदगी और बची है। 20 साल कैसे गुजर गए? ऑलमोस्ट 45% अपनी जिंदगी का मैं जी चुका हूँ और
30 साल और बचे हैं, उसमें भी मैं किसी ऐसे शख्स के साथ क्यों बंधूं? आजादी से बड़ी कोई भी पुरस्कार, आशीर्वाद मेरे लिए नहीं है। तोहफा इस धरती पर सभी मनुष्य अकेले ही इस धरती पर आते हैं, तो शादी किसे करना चाहिए? सब तो मेरी तरह नहीं रह सकते, क्योंकि मैं एक सख्त लौंडा हूँ। मैं अकेला भी खुश रहता हूँ, लेकिन सभी लोग तो मेरी तरह सख्त नहीं हैं। बहुत सारे सिंप हैं जो रात रात भर फ़ोन लगा के जान बाबू सोना, खाना खाया कि नहीं, खाना खाया। ये वाले जो लोग हैं, इन्हें शादी कर लेनी चाहिए। ये अकेले रहने के लिए नहीं बने। और मैं अकेला रहने वाला आदमी, भरपूर सोने वाला, मेरी नींद में कोई डिस्टरबेंस मुझे नहीं चाहिए, खुद से प्यार करने वाला आदमी। जो व्यक्ति अपने से प्यार नहीं करता, दूसरों के लिए प्यार के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड है, वो शादी के लिए बना है। उसे शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति खुद में खुश रहता है, मेरा समय मैं किसी और को नहीं देना चाहता, ना मेरी बीवी को, ना मेरे अपने बच्चे को। मेरा सारा समय, मेरी सारी एनर्जी, मेरा सारा अटेंशन मेरे लिए है। ये दुनिया मेरे लिए है। मेरा सारा समय, ध्यान मेरे लिए है। मैं एक ध्यानी आदमी हूँ। मुझे ध्यान करना बहुत पसंद है। आंख बंद करके खुद में झांकना बहुत पसंद है। मेरा सिर्फ एक साथी है, एक मित्र है, नाम है शुभम। ओनली वन लव, वन फ्रेंड, शुभम। शुभम द वॉरियर, शुभम द सख्त लौंडा। तो अब शादी के फायदे तो मैंने बता दिए। शादी के फायदे लड़कियों को मिलते हैं या उन लड़कों को जो अकेले नहीं रह सकते, उन्हें खाना मिल जाएगा। ऐसे पेट निकाल लेंगे खाना खा के, रोटी पूड़ी चावल दाल सब्जी बना बनाया घर का खाना मिल जाएगा। और जो मेरी तरह रहते हैं, वे अपने मन से प्रोटीन रिच फूड्स ले सकते हैं, फल सब्जियां, दूध दही। लेकिन जो लोग शादी करते हैं, वो जो घर में बनेगा, जो उसकी बीवी को अच्छा लगेगा, जो उसकी बीवी को पसंद होगा, वही उसे भी खाना पड़ेगा, चाहे वो हेल्दी हो या अनहेल्दी हो। और लड़कियां अक्सर अनहेल्दी फूड ही खाती हैं। फुल्की चाट चाउमीन नूडल्स, यही सब वो खाती हैं और यही अपने हस्बैंड को भी खिलाती हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि शादीशुदा मर्दों
का शरीर कैसा हो जाता है। तो ये रही बात। अब बात करते हैं कि शादी के नुकसान। नुकसान नंबर 1, आज़ादी नहीं रहती। शादी के बाद आपकी वाइफ हमेशा फ़ोन लगाएगी, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, अभी तक घर क्यों नहीं आए, ये लेते आना बाजार से। दूसरी, फाइनेंशियल बर्डन। एक आदमी को, मनुष्य को क्या चाहिए? एक तो वक्त का खाना, एक दो कपड़े और नींद, एक छोटा सा घर। लेकिन अगर आप शादी करिए, आपके बच्चे होंगे, आपकी बीवी बीबी के गहने, कपड़े, शॉपिंग के सामान, इसकी लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होगी। घर आपको बहुत बड़ा बनवाना पड़ेगा। बच्चे आप जितने पैदा करोगे, 2, 3, 1, 4, उनको फीस, स्कूल की, पढ़ाना लिखाना, कपड़े, उनके लिए खिलौने, शॉपिंग, तो आपका फाइनेंशियल बर्डन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। आप अपनी ज़िंदगी, अपनी उम्र में जो भी नौकरी कर रहे हैं, टाइम निकाल के, टाइम खर्च करके, तो उस टाइम, पैसे को आप क्या अपनी बीवी बच्चों पे खर्च कर देंगे? अगर हाँ, तो आप उसी रास्ते पे जा सकते हैं, समाज वाले रास्ते पे। लेकिन मैं तो नहीं कर सकता यार, जिंदगी मेरी बहुत छोटी है, और इस छोटी सी जिंदगी में जो मैं पैसे कमा रहा हूँ, वो मैं अपने बीवी बच्चों के लिए खर्च कर दूँ, ऐसा तो मेरा विचार नहीं है। तो ये रहा नुकसान। अब आप लोग में से बहुत लोग मेरी तरह जीना चाहेंगे, तो वो सोच रहे होंगे कि यार बुढ़ापे में कौन मेरा सहायता करेगा, कैसे मैं बुढ़ापे में जिंदा रहूँगा। तो यार, पहली चीज़ तो अपने शरीर का ध्यान रखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। बुढ़ापे में आप इतने स्वस्थ रहोगे। आप अंग्रेज़ों को देखिए ना यार, वो कितने स्वस्थ रहते हैं बुढ़ापे तक, 80 साल, 90 साल। कैसे? क्योंकि वो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं, अपने बच्चों पर नहीं डाल देते। वे बच्चे पैदा करते हैं, 15-16 साल का बच्चा हुआ, उसके बाद वो बोल देते हैं कि आप अपनी लाइफ देखिए, अब हम लोग अपनी लाइफ देखेंगे। वो घूमते फिरते सारी दुनिया में अपनी मनपसंद की चीज़ें करते हैं। लेकिन भारत वाले बच्चों से इतनी उम्मीदें करते हैं कि बेचारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि वो अब बोलते हैं कि मेरे बच्चे मुझे अब ध्यान नहीं देते। अरे भाई, वे बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप पे ध्यान कैसे दे सकते हैं? इसीलिए सभी माँ बाप, सभी लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम अकेले हैं, अपने लाइफ की जिम्मेदारी स्वयं लीजिए, खुश रहिए, अकेले खुश रहिए,
किसी के ऊपर बोझ ना बने, अपनी सेहत का ध्यान रखें, हेल्थ एंड वेल्थ, और मुझसे जुड़े रहें।